हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका केंद्र O है। F1, F2, F3 क्रमशः AB, BC, AC दिशा में लगे बल हैं। यदि O के परितः कुल बल आघूर्ण शून्य हो तो F3 का मान होगा। आइए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। उससे पहले यहाँ प्रश्न का मुख्य उदाहरण देखते हैं। प्रश्न का मुख्य उदाहरण इस प्रकार से है कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे लंबवत दूरी। अगर हमें बल और उस बल से लंबवत दूरी का गुणा कर लें तो हमें उस बिंदु के परितः हमें बलाघूर्ण प्राप्त हो जाता है। आइए एक सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये मान लीजिए हम लोग का समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें ये भुजा A, B, C और ये आपका मान लीजिए बल आपका ये F1 है। यहाँ बोला है कि F1, F2, AB, BC, AC। BC की दिशा में आपका मान लीजिए बल आपका F2 और इस तरफ AC दिशा में F3, यानी कि इस तरफ आपका बल आपका F3 लग रहा है AC दिशा में। केंद्र O है, केंद्र इसका O है, तो O से लंबवत दूरी मान लीजिए आपका A है। O से लंबवत दूरी मान लीजिए आपका A है। तो O के सापेक्ष बलाघूर्ण O के सापेक्ष बलाघूर्ण आपका शून्य होगा। शून्य यानी कि शून्य बराबर देखिए बलाघूर्ण। आइए हम लोग F1 को फोर्स जो बल आपका F1 है उसको देखते हैं। तो केंद्र से इसका जो ये दूरी है ये कितना है आपका A है, जो कि लंबवत दूरी है 90 अंश पर। यानी अब ऐसा भी मान लेते हैं कि मान लीजिए जो इस दिशा में घुमाएगा तो इसका मान लीजिए ऋणात्मक बलाघूर्ण, और जो इस दिशा में घुमाएगा उसका धनात्मक बलाघूर्ण। यहाँ से -F1 गुणा A और F2 को देखिए आपका इस दिशा में ही घुमा रहा है, यानी कि ऋण F2A और आपका F3 इस दिशा में घुमा रहा है धनात्मक दिशा में, तो F3A। इस प्रकार से F1A प्लस धन F2A बराबर F3A। तो इस तरह से हम लोग का A F1 प्लस F2 बराबर F3, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि F3 का मान होगा, तो दिए गए विकल्प के अनुसार हम लोग का विकल्प A सत्य है। अतः विकल्प A सत्य है। अतः विकल्प A सत्य है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।